आपको मालूम है कि अमीन हफीज़ के घर सोलर सिस्टम लगा है और सोलर सिस्टम की मुकम्मल वीडियो मैंने गुज़श्ता दिनों आपके साथ शेयर की थी। अब वापडा हुकाम ने हमें कहा कि जहां सोलर सिस्टम लगता है वहां ज़ेरे ज़मीन अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने अर्थ करने वाली टीम बुलाई है। इन्होंने सुबह आके सबसे पहले यहाँ पर ज़मीन ज़ेरे ज़मीन बोर निकाला है और तकरीबन 30 फुट गहरा ये बोर निकाला है। उसके बाद अब इस सुराख जो बोर निकाला गया 30 फुट का आप देख सकते हैं। इसके बाद ये उमैर साहब हैं। उमैर साहब, क्या नाम है आपका पूरा? मोहम्मद उमैर साहब हैं। इनसे मैं अब ये अर्थिंग वाला काम करा रहा हूँ। इनके हाथ में ये जो डंडा है, ये डंडा किस काम के लिए जी? नहीं, ये डंडा नहीं है जी, ये कॉपर राड है। कॉपर राड है? जी जी, ये कॉपर का राड है और इसके साथ ये कॉपर कंड्यूट वायर है। हाँ। ये इस्तेमाल होती है ताकि अर्थिंग जो है ना प्रॉपर हो सके और इसकी रेजिस्टेंस जो है कम से कम रहे, क्योंकि नहीं, ये मुझे बताएं, अभी अब सुराख किया है जी जी जेरे जमीन, ये बोर हुए हैं अभी। बोर के बाद अब आप ये जो है ये क्या कहा आपने इसको? ये अर्थिंग रॉड है। अर्थिंग रॉड है, ये अब इसमें डालेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? इसके साथ फिर केमिकल्स हैं अर्थिंग के। अच्छा। जो अर्थिंग रेजिस्टेंस को कम से कम करते हैं, करंट की रेजिस्टेंस को कम से कम करते हैं, वो इस्तेमाल होंगे। अच्छा, ये मुझे पहले बताएं कि ये अर्थ करवाना क्यों जरूरी है, ये मुझे जरा बताएं जरा। होता इस तरह है कि कभी भी किसी भी हवाले से या तो दो सूरतों में अर्थिंग की हमें बहुत ज़रूरत होती है। हाँ। एक तो ये है कि कभी खुदा ना खास्ता आसमानी बिजली गिरने का कभी कोई इस तरह का सीन खुदा ना खास्ता हो जाता है। अच्छा, एक मिनट में आपको बताऊं, ये जो है ना वो जो केमिकल अब वो तैयार जो इसमें डालना है वो केमिकल, ये 4 किस्म के केमिकल हैं जी। ये चारों किस्म के केमिकल अब पानी में डाल के इनको मिक्स किया जा रहा है। तो अब दूसरा केमिकल भी डालें जी। ये दूसरा केमिकल डाला जा रहा है। ये पानी में चारों किस्म के केमिकल जो हैं वो आप देखें, हसीब साहब आपको दिखाते हैं क्लोजअप में, ये पानी में डाले जा रहे हैं। और ये चारों केमिकल जब मिक्स हो जाएंगे पानी में तो इनको मिक्स करने दें जी। आप बता रहे थे कि अर्थिंग क्यों ज़रूरी है? दो हवाले होते हैं। एक तो सर्च कोई आ जाता है वापडा के हवाले से, ग्रिड की तरफ से कोई सर्च आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए अर्थिंग इस्तेमाल होती है ताकि घर में जो अप्लाइंसेस वगैरह या हमारा जो सोलर सिस्टम के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनको नुकसान ना हो, अगर हो तो मिनिमाइज हो, कम से कम हो। ठीक है, इसके लिए है। और एक दूसरी बात ये है कि नेपरा कवानीन के हिसाब से अर्थिंग हर सोलर सिस्टम के साथ ज़रूरी है। ठीक है। ये दोनों चीज़ों को हम, एक तो घर की सेफ्टी के लिए बड़ा अच्छा फीचर है और दूसरा ये है कि नेपरा कवानीन के साथ भी चलना है। देखें जी, ये उमैर साहब ने बताया है कि सोलर सिस्टम के लिए तो अर्थ कराना बहुत ज़रूरी है। आप सोलर सिस्टम नहीं भी लगाते तो भी आपके घर की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आप अर्थ ज़ेरे ज़मीन ज़रूर करवाएं। अच्छा, ये मुझे बताएं, ज़ेरे ज़मीन जो अर्थ करने के लिए आपने टोया खोदा है, ये कितने फुट खोदा है और इसकी क्या अहमियत है? नहीं सर, डेप्थ इसकी मैटर नहीं करती। मैटर इसका करता है जो राउंड एटमॉस्फेयर है, जो नीचे जो है हमारे सॉइल है वो किस तरह का है। अगर तो वो रेत वाला मिक्स सॉइल है फिर तो वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा। हमें मिट्टी वाला सॉइल चाहिए होता है ताकि इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इंटैक्ट रहे और ज़्यादा देर तक जो हमारी अर्थिंग की रेजिस्टेंस जो है ना कम से कम रहे। इस वजह से हम जो जैसे ही रेत स्टार्ट होती है हम अर्थिंग को रोक देते हैं, उसको जो हम बोरिंग कर रहे हैं उसके नीचे जाना बंद कर देते हैं। वो 40 फुट भी हो सकता है, वो 30 फुट भी हो सकता है, वो 50 फुट भी हो सकता है। चलें, अभी आप ये अर्थ वाला काम शुरू करें। देखें जी, टोया खोद दिया गया था। अब इसमें जो कॉपर वायर है, ये रॉड है, ये कॉपर केबल के साथ ये अब नीचे जा रहा है। चलें जी, अब शुरू करें। ये अब जाना शुरू हो गया। जो टोया खोदा गया था उसमें कॉपर वायर जो है और रॉड और वायर वो यहाँ पर पानी में उसमें डाल दिया गया है। अब उसमें जो केमिकल मिक्स किए गए थे वो अब इस टोए में डाले जाएंगे। कॉपर वायर जिसमें डाली गई है, ये देखें, ये मुख्तलिफ 4 किस्म के केमिकल हैं जिनको मिक्स किया गया है। और जो कॉपर रॉड और वायर ज़ेरे ज़मीन डाली गई थी उसमें अब केमिकल डाला जा रहा है। और अब इसको अच्छी तरह, ताकि सारा केमिकल अंदर चला जाए, बाकी बाल्टी में सादा पानी डाल के उसको हिलाने के बाद, तो ये ध्यान से यार कहीं हमारे ऊपर ना ये केमिकल गिरा देना। तो ये आप लोगों ने अपनी सेफ्टी रखी हुई है ना? जी, आपने बिल्कुल ग्लव्स पहने हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है।
ये अब आपने सारे 4 केमिकल मिक्स करके उसमें डाल दिए हैं। अच्छा उमैर साहब आप बताइए, अब जो कॉपर रॉड है वो भी ज़ेरे ज़मीन चला गया और कॉपर वायर भी चली गई, और केमिकल जो आपने मिक्स किए थे वो भी चले गए। अब क्या करना है आपने? अब इसको ऐसे है कि इसको जो है ना सॉइल डालेंगे, इसमें मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डाल के इसको पैक करेंगे ताकि स्लरी इंटैक्ट रहे। ठीक है। और जो है ना मॉइस्चर कंटेंट बरकरार रहे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए। और इसके अलावा प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे एक हम पाइप इंसर्ट करेंगे ताकि अगर कभी पानी डालने की ज़रूरत पड़े या साल 6 महीने में या महीने बाद एक दफ़ा थोड़ा बहुत पानी डालते रहेंगे ताकि मॉइस्चर कंटेंट जो है ना उसका इंटैक्ट रहे, ताकि मॉइस्चर जितना अच्छा मॉइस्चर होगा, जितना अच्छा नीचे मॉइस्ट होगा, उतना अच्छा जो अर्थिंग हमारा वर्किंग करेगी। अच्छा ये मुझे बताइए, आपने मुझे बताया कि सोलर लगाया है, अर्थ कराना ज़रूरी था, अब मैंने अर्थ भी करवा लिया है, ये कितने पैसे जो है वो इसमें लगते हैं और किस किस्म के अर्थ होते हैं, कितनी इकसाम के होते हैं? जी सर मार्केट में को 8 से 10 किस्म के केमिकल्स आ रहे हैं। ठीक है। कुछ तो बड़े चीप भी हैं। अच्छा। उनमें सिंपल कोयला होता है, थोड़ा बहुत कलमी शोरा डाला होता है, कुछ नमक होता है, कुछ और एक आधा और केमिकल होता है, सिंपल केमिकल होते हैं। वो सिंपल कितने उसकी पैसे रेसिपी लेती है, सिंपल उसकी वो तकरीबन एक अर्थ जो है ना 20 से 22 हज़ार में तकरीबन कॉस्ट करता है। अच्छा। ये जो हमने आपके यहाँ अर्थ किया है, ये तकरीबन जो है ना हमें कॉस्ट इसकी करीब 30 से 32 हज़ार कॉस्ट करता है हमें। एक अर्थ? जी। और मेरे घर में कितने आपने अर्थ आप किए? 2 अर्थ किए हैं। 2 अर्थ किए हैं। ये किस किस किस्म के अर्थ होते हैं ये भी बताइए ये जरा। हमने अमेरिकन जो रेसिपी है केमिकल की वो इस्तेमाल की है। अच्छा। इसमें ये जेल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें अर्थ की जो रेजिस्टेंस है ना वो 60 से 90% उसको रेजिस्टेंस को कम कर देता है। ठीक है, मतलब मेरे घर में जो आपने अर्थ लगाया ये 30 से 32 हज़ार रुपया इस पे खर्चा आया है, तो आप मुझसे कितने पैसे लेंगे एक अर्थ के? मैं तकरीबन 35 हज़ार चार्ज करता हूँ। 35 एक अर्थ के, मतलब 70 हज़ार रुपये में 2 अर्थ। ये 2 अर्थ क्या होते हैं, 2 अर्थ क्यों जरूरी हैं, या 3 अर्थ या 1 अर्थ? अच्छा सर होता इस तरह से है, एक एसी अल्टरनेटिव करंट के लिए होता है, उसको अलग रखना होता है, और एक डीसी करंट के लिए जो ऊपर हमारा करंट है, अगर कभी खुदा ना खास्ता जो लाइटनिंग होती है या आसमानी बिजली गिरती है उसके लिए होता है। उसको सोल इसलिए अलग इसलिए रखते हैं ताकि वो आपके अप्लायंसेस के साथ मिक्स ना हो और डायरेक्टली जो है ना डिस्पोज हो जाए आपके अर्थ पिट में। ठीक है। इस वजह से इसको अलग अलग रखते हैं, क्योंकि लाइटनिंग जब होती है उसका पता नहीं है कितने वोल्टेज ऊपर से आने हैं। वो 10,000 हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं। मतलब आप मुख्तसर ये कह रहे हैं, मेरे घर में आपने 2 लगाए हैं अर्थ। जी। एक आपने कहा है कि जो सोलर प्लेटें हैं एक उन पर कहीं उस्मानी बिजली गिरे तो बचत हो जाए, और दूसरा आपने जो वापडा की तरफ से तार आ रही है जो इन्वर्टर है एक, उसके लिए आपने लगाया। इन्वर्टर और अप्लायंसेस के लिए, घर की अप्लायंसेस के लिए लगाए हैं ताकि महफूज रहे, किसी किस्म का कुछ भी हो। आपने सुना कि जो मैंने सोलर सिस्टम लगवाया उसके लिए अर्थिंग बहुत ज़रूरी थी, तो उमैर साहब ने बताया कि उन्होंने मेरे घर में 2 किस्म के अर्थ किए हैं। एक अंडरग्राउंड वो वाला अर्थ किया है जो सोलर सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ देगा, और दूसरा अर्थ ज़ेरे ज़मीन वो किया है जो मेरे इन्वर्टर को और मेरी घरेलू जो बिजली इस्तेमाल हो रही है बिजली के मीटर के साथ, उसको भी महफूज कर लिया गया है। मतलब खुदा न खास्ता अब जब सोलर सिस्टम लगने के बाद आसमानी बिजली गिरे या कोई घर में कोई अर्थ के हवाले से प्रॉब्लम हो तो मेरा घर इस हवाले से महफूज हो गया है। उमैर साहब आपने ये जो टोया खोदा हैं वो 30 फुट आप बता रहे थे, उस पे आपने वो रॉड भी डाला है कॉपर वायर का, और तार भी डाली है, और उस पर केमिकल भी डाल दिए। मुझे क्या पता लगेगा ये सारा कुछ आपने असली किया या ऐसे कोई टोपी ड्रामा किया और आपने मुझसे पैसे बटोर लिए? एक जो आपने टोया खोदा है उसका 32,000 35,000 आप बता रहे हैं, तो 2 के 70,000 हो गए, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि असली काम हो गए? अच्छा सर इस तरह है कि इसको आप मैं बुरा ना बनाए, मुझे सवाल चूंकि पता नहीं है तो मैं क्या ऐसे कोई आप ऐसे ही पानी शानी डाल के तार डाल के मुझसे 70,000 रुपये ले लें? हाँ जी, शोभदाबाजी भी हो सकती है, लेकिन उसका बड़ा आसान तरीका ये है कि जब ये अर्थिंग हो जाती है तो हम उसको 1 से 1.5 दिन का टाइम देते हैं। उसके बाद एक मीटर आता है अर्थिंग रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, उससे हम रेजिस्टेंस क्लाइंट अगर कोई डिमांड करता है तो हम उसको रेजिस्टेंस बड़ा सिंपल है चेक करा देते हैं। वो लेस देन 5 ओम्स होनी चाहिए रेजिस्टेंस उसकी, किसी भी अर्थ की जो प्रॉपर अर्थ होता है। हाँ। वो उसी कैटेगरी में आता है जो साइंटिफिक जो इसका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जो उसकी अर्थिंग होनी चाहिए। और जो अल्टरनेटिव एनर्जी डिपार्टमेंट है उसकी भी रिकमेंडेशन ये है कि
जो अर्थिंग आप जो कोई भी करते हैं उसकी रेजिस्टेंस जो है 5 ओम से कम होनी चाहिए। ठीक है। तो वो हम आपको चेक करवा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। चले अभी मिट्टी में हाथ डाल रहे हैं तो अब जी, बस ये तकरीबन तकरीबन काम खत्म होने फुल वाला हो गया। देखें जी हसीब साहब जरा आप आए, जो इन्होंने टोया खोदा था अब ये तकरीबन मुकम्मल हो गया है और इस पे मिट्टी वो डाल रहे हैं। इस पे इन्होंने, अच्छा ये मुझे बताएं, ये एक तो कॉपर वायर नजर आ रही है जी जी। तो दूसरा ये वाइट कलर का पाइप इसमें नजर आ रहा है, इसलिए ये किस लिए ये लगा है? सर्विस पाइप है। अगर कभी हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो हम इसमें मॉइस्चर कंटेंट को बरकरार रखने के लिए इसमें पानी गाय बगाए डालते रहे, महीने 2 महीने बाद थोड़ा बहुत 1 लीटर पानी डाल दिया। तो ये कितनी गहराई में पाइप है? ये तकरीबन 15 फुट तक पाइप गया हुआ। अच्छा 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 अच्छा। चलें जी, मतलब आप ज़रा मुझे ये बताएं कि ये जो सब कुछ हुआ है, ये मैंने जो अर्थिंग करवाई है, ये ज़रा आम आदमी को अपने टेक्निकल और सादा ज़ुबान में बताएं कि ये क्या हुआ है, इसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो जिस तरह से पहले हमने डिस्कस कर लिया इन चीज़ों को कि एक तो नेपरा की रिक्वायरमेंट है नेट मीटिंग के लिए, उसके लिए हमें अर्थिंग बड़ी ज़रूरी चाहिए। और दूसरा ये सेफ्टी फीचर भी है कि अगर कभी कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसे वाली सूरत बन जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट इस तरह का हो जाता है जिसमें शॉर्ट सर्किट होता जाता है मतवातर, उसको कंट्रोल करने के लिए भी अर्थिंग जो है ना बड़ी ज़रूरी है। और हमारे पाकिस्तान में चूँकि इस तरह की प्रैक्टिस नहीं थी, कोई जुगाड़ वाले तरीके चलते आ रहे थे, अब आहिस्ता 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 एक्सपोजर होना शुरू हो गया, अवेयरनेस आना शुरू हो गई, अब लोग इस तरफ आ रहे हैं और अपने सेफ्टी फीचर्स को है ना बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। और चले ये होना भी जी, चाहिए। ये जबरदस्त हो गया कि अमीन हफीज ने सोलर सिस्टम लगवा लिया, उसके बाद ये अर्थिंग करा ली और 2 किस्म के अर्थ हुए हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक सोलर सिस्टम के लिए और एक इन्वर्टर और घरेलू इस्तेमाल की जो बिजली है उसके साथ 2 किस्म के अर्थ हुए हैं। अच्छा मुझे अब ये बताएं, आपने एक मीटर यहाँ लगाया है, ये इसका क्या फंक्शन है? सर ये मीटर नहीं ये है, क्या चीज है? ये ODC PD5 है, ये अर्थिंग जंक्शन बॉक्स है। अच्छा, इसके 2-3 फायदे, एक तो हम इसको जंक्शन करते हैं अर्थ से जो कंड्यूट आ रहा है ये उससे खोल आगे सकते हैं, ये जी खोल बिल्कुल सकते हैं। खुल सकता है। मैं अभी खोल के ये आप दिखाता मुझे हूँ। खोल के दिखाएं जी। इधर आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं इस तरफ। मैं खोल लेता हूँ। ये देखें जी, ये जो अर्थ वाली तार है ये अब इस मीटर में आएगी। ये मीटर नहीं, ये डब्बा है जो भी है। अब इसके अंदर क्या है, जिन है, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा ये तारें इधर से आएंगी? जी बिल्कुल यहाँ से आएंगी। एक ये जैसे मेरी उंगली आई है, जी बिल्कुल ये आएगी यहाँ, आप इसको लगाएंगे? जी ये ग्लैंड है, इसको वायर को कैप्चर करने के लिए ताकि हिले नहीं। ठीक है। और दूसरा ये 2 कनेक्टर्स बने हुए हैं वायर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। ताकि जो हमारा जोड़ है मजबूत से मजबूत हो, वो जुगाड़ वाला जोड़ नहीं हम लगा रहे इसके अच्छा साथ। यहाँ करके फिर ये ऊपर ये सोलर जो की 2 तरफ वायर्स जा रही हैं, सोल अलग अलग 2 वायर्स जाएंगी, एक आपके डीसी के लिए अर्थ के लिए और एक एसी अर्थ के लिए। 4 mm एसी वायर हमने स्टैंडर्ड की डाली हुई है। और ये किस कंपनी की डाली है ये आपने? पाकिस्तान केबल। ये पाकिस्तान केबल डाली है। अच्छा वो कहते हैं नहीं, पता नहीं वो जीएम की कोई डालनी थी, तो वो जीएम की क्यों नहीं डाली? यहाँ पाकिस्तान ब्रांड्स बहुत सारे हैं, पाकिस्तान, जीएम हो गया, फास्ट हो गया, ये सारे रिनाउंड ब्रांड है, तो वो कोई भी डाल सकते हैं। जीएम कोई चाहेगा हम उसको जीएम डाल देंगे। यहाँ पे फिलहाल मुझे अमीन साहब ने कहा तो नहीं था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो है ना पाकिस्तान केबल अच्छी बेहतरीन केबल है इंशाल्लाह, वो आपने लगाई। अच्छा बस अब ये कॉपर तार इसमें लगेगी जी जी ये ऊपर कनेक्ट हो गए चले जाएगी जी। तो अर्थिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। मुकम्मल हो गया। आय हाय हाय हाय।